बता दो जो 2026 का नेशनल साइंस का थीम है वो साइंस इन वुमेन है। और देखो यहाँ पे 3 बच्चे खड़े थे, 3 में से 2 बच्ची हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 गर्ल्स हैं। वुमेन के सेंस, इन द सेंस वुमेन, ठीक ना। तो इस समय हमारा जो देश है, हमारे देश में साइंस के क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे अग्रसर हो रही है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल लड़के ही साइंस के क्षेत्र में नहीं जा सकते, लड़कियां भी अगर साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ने का काम कर रही है वो भी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती है। तो आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, बारीकी से समझने की कोशिश करना चाहिए। आपके अंदर भी वो क्षमता, एनर्जी है जिसको आप सही दिशा में इस्तेमाल करके आप अपने देश के लिए, खुद के लिए बहुत बेहतर अपना करियर भी बना सकते हैं और देश हित में कार्य कर सकते हैं। तो आपको साइंस को बारीकी से समझना चाहिए और आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरीके की क्लास टीचर मिली है जो साइंस को लेकर के काफी एक्साइटेड भी रहती है और आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको बताने का भी प्रयास करती है। इसको तो आपको मतलब वीर के जैसे, वीर जो होते हैं ना वो हर मौके को कब्जा कर लेते हैं और कायर उससे भागते हैं। तो आपको वीर बनने की जरूरत है। आपको जब भी थोड़ा सा भी हिंट्स दे दें कि आपको इस साइंस में इस चीजें पे काम करनी है तो पूरे ऊर्जा के साथ आपको उस पर काम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि व्यक्ति का ना, बच्चे का माइंड डेवलप करना शुरू करता है धीरे धीरे। जब माइंड डेवलप होता है तो नए नए आइडिया जनरेट होते हैं उसके माइंड में, नए आइडिया आएंगे तो आइडिया से ही चीजें आगे बढ़ती है। जब तक आपके मन में विचार नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर पूछा जाए ताजमहल कहाँ बना था तो किसी के विचार में बना था, मन में आया था, तब जाके ताजमहल आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से कोई भी साइंस का कार्य है, साइंस कल्पना शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है, आपके इमेजिन करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इतना कल्पना करना चाहिए, कल्पना करना आना चाहिए कि ये चीज ऐसे है तो इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसमें और क्या करेंगे और इससे बेहतर बन सके। जब इतना सोचना शुरू कर देंगे साइंस आपको समझ में आने लगेगी और एक खोज को दर्शाता है, ठीक है ना। और आज के समय में साइंस का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। आज साइंस का ये देन है कि ये जो भी बच्चा मोबाइल से वीडियो ले रहा है और ये चीजें बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगी। किसी ने तो सोचा ही होगा ना, पहले किसी के दिमाग में आया होगा। मुझे याद है मैं छोटा था, मैं तो उस पर काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं छोटा था, लगभग 7 या 8 पढ़ रहा था। मुझे फोन जब मैं यूज करता था तो मेरे दिमाग में आया था कि कभी ऐसा फोन आ जाए कि हम यहाँ से बोले तो हमारे पीछे का पूरा सीन देखे, मैं उसको भी देख सकूं जहाँ पे वो हो, और देखो इस तरह की चीजें आई सामने। मुझे लग रहा है कि 13-14 के बाद अपने काफी चर्चे में वीडियो कॉल, 15 के बाद से, और उधर 10 के आसपास हमारे दिमाग में ऐसे विचार आई थी। और मतलब उस समय जैसे हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उतना हाई फाई फोन का चाहे सीधे आइडिया नहीं होता था, लेकिन ऐसा सोचते थे हम कैसा होगा, जबकि सिटी में सारी चीजें उपलब्ध हो चुकी थी, सिटी की अब उतनी जानकारी थी नहीं।